कल्याण हुई। देखो देखिए रगड़ के एकदम पढ़ा लो हैं। टोटल मैथ वगैरह तो हरा फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर इसमें तो लोगों का टाइम नहीं है, स्पेंड एकदम मत करो, बैठ करके पढ़ो। ना समझ में आ रहा है भाई पूछ सकते हो, और इधर उधर 3-5 करोगे कल करोगे कल करते ही रह जाओगे, ठीक है। दर्शाइए कि शून्येतर सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के लिए माड में वेक्टर ए डॉट बी और प्लस वेक्टर बी माड में और वेक्टर ए और यहाँ दिया है वेक्टर माड में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी माड में और वेक्टर ए पर लंब है। तो इसको हमको बताना है, दर्शाना है, दिखाना है कि क्या लंब है। तो जब जीरो आ जाता है तो लंब रहता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, लिखो जाए, लिखो माड वेक्टर ए बी प्लस माड वेक्टर बी ए, ठीक है। इतना फिर का शांत रहो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए पर लंब, ये दिया है, सही रहो। तो इसको लिखो यदि, सही रहो जी, वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट में है, ठीक है, और डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए मार में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और माइनस मार में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर 0। क्या है, लंब है तो 0 है, तो इसको लगाओ LHS बाएं पक्ष है, तो हाँ मत करें, वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए वेक्टर बी फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर डॉट वेक्टर ए, ठीक है ना। इसको लिखेंगे अगर हम, लिखा वेक्टर ए का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए मॉड में इंटू वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए मॉड में वेक्टर बी, ठीक है। एक चीज है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी माड में इसका स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर, क्या बचा क्या ये जो क्या बताइए लोग कहीं सागवाना पड़ो गौरव कर देंगे गौरव वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें जो है अतः दिए गए सदिश एक दूसरे
दिए गए सदिश एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो लगा लो पार वाला देख लो, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 है, वेक्टर डॉट ए और वेक्टर बी बराबर 0, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसको पार। ठीक है, ठीक है, कह रहा है कि इसमें जो है हम लिख सकते हैं, जो दिया है उसे लिख लें, दिया है आई मीन हल है, इसमें लिखेंगे हम लोग, हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 0 और इसको लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर भी क्या दिले 0। तो कहेंगे ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट ए इक्वल 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर लिखेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मान में इसका स्क्वायर बराबर 0, या तो इसी को हम कह सकते हैं वेक्टर ए बराबर इसका स्क्वायर 0 का 0 नहीं होगा, है ना, अर्थात हम ये कह सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल माड में वेक्टर ए माड में वेक्टर बी इक्वल इक्वल मतलब कॉस थीटा इक्वल 0। ठीक है, कोसाइन के लिए होता है ना, कोसाइन के दिक कोसाइन है, तो कह रहा आता है वेक्टर, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर माड में वेक्टर ए बराबर 0 है, तो यहाँ 0 रख दोगे तो सब 0 0 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अतः वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है, सदिश हो सकता है, खत्म बात। ठीक है, 13 वाला बने। ठीक है, ठीक है।